नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अदालत के मामले में अधिवक्ता का चुनाव कैसे करें, अर्थात वकील कौन चुनें और यदि केस के दौरान वकील बदलना पड़े तो क्या करना होता है। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा या उसको अदालत की शरण में जाना बहुत कठिन काम होता है और मामले के लिए सही वकील का चुनाव और बड़ी चुनौती होता है। मामले सामान्यतः क्रिमिनल, सिविल, राजस्व के जैसे जमीन नामांतरण वगैरह के, मोटर दुर्घटना के, लेबर के, नौकरी से संबंधित, रेट के मामले होते हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। विचारण न्यायालय में जिला स्तर के अदालतों में क्रिमिनल, सिविल, राजस्व, लेबर कोर्ट के मामले, रेवेन्यू के मामले, इस तरीके के मामले होते हैं जो राजस्व न्यायालय के तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर के यहाँ होते हैं। रेवेन्यू के मामले कहलाते हैं और मोटर दुर्घटना के प्राधिकरण के न्यायालय में होते हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों, जिला जजों के यहाँ चलते हैं और लेबर के मामलों के लिए अलग जज होते हैं। तो इस तरीके से जो मामलों की स्थिति होती है उसमें वकील लगाने की ज़रूरत हो जाती है। संपत्ति का विवाद होता है, बंटवारे का विवाद होता है, कब्जे का विवाद होता है, किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, कोई धन संपत्ति के अधिकार की बात होती है, बैंकों के मामले होते हैं, इस तरीके के मामले की बात होती है। इसके अलावा कभी रिट के मामले होते हैं जो सामान्यतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अब चर्चा करते हैं आगे कि जब कभी किसी भी आदमी को किसी मामले में वकील लगाने की ज़रूरत होती है तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि जो कोई परिचित व्यक्ति होते हैं या परिवार के होते हैं या मित्र या सदस्य जो व्यक्ति से परिचित होते हैं उनके माध्यम से सलाह मशवरा करके आदमी वकील लगाता है। कभी कभी ये सुविधा उसे नहीं मिल पाती, अचानक में कोई मामला होता है तो उस स्थिति में जो भी वकील सहज रूप से उपलब्ध हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति को अचानक पुलिस गिरफ्तार करके अदालत ले जाती है और वह अपने किन्हीं परिचितों को बता नहीं पाता और बता पाता है तो वह उससे संपर्क नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में उसे जो भी व्यक्ति मदद करके जो भी वकील लगवा देता है तो उस तरीके से वो वकील लगा लेता है। वर्तमान समय में देखा यह जा रहा है कि जो भी समाज में फैल रहा है और चल रहा है उस तरीके से कुछ लोग वकीलों की दलाली भी करते हैं और जो पक्षकारों को उन्हें जिनसे कमीशन मिलता है उन वकीलों के पास ले जाते हैं उनकी तारीफ करते हुए। यह तारीफ असत्य भी हो सकती है और ऐसा भी प्रचलन में देखा जा रहा है कि कुछ अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी भी अपने प्रचार प्रसार से कि अदालतों में जजों के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं तो इस तरीके से वो मामले में सहायता करा देंगे। यह एक तरीके का दुष्प्रचार है और इस तरीके के दुष्प्रचार के परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। और यहाँ यह बात भी कहना अनुचित नहीं होगा कि आजकल लोग
अर्थात पक्षकार भी मामले में गारंटी चाहते हैं। ऐसा पक्षकार की अपेक्षा करना उनके तरीके से जायज़ और उचित हो सकता है। कोई भी बीमार आदमी होता है तो वो अपना इलाज ऐसे ही चाहता है कि वह स्वस्थ हो जाए, और ऐसी मामले के संबंध में बात होती है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि न्यायालयों में जो काम होता है वो नियम, कानून, प्रक्रिया, प्रावधानों से होता है। जैसा आजकल चर्चा में सुनते हैं, सेटिंग, जुगाड़, सिस्टम, सिंडिकेट, फलाने आदमी की फलानी जगह अच्छी चलती है, ये सब बातें ऐसी हैं जो व्यवस्था को बदनाम करने के लिए बेईमान, कामचोर, लालची दलालों और प्रचार माध्यमों की मिलीभगत से, गलत तरीके से, छोटी सोच के, नीच कर्म करने वाले, छल कपट करने वाले व्यक्तियों के द्वारा फैलाई गई बातें हैं, जो व्यवस्था में मानवीय आचरण और व्यवहार में हो रही गिरावट का परिणाम है। ज़रूरत है आप सजग, समझ, विवेक से काम लें। इस संबंध में आगे चर्चा करते हैं अपन कि जब पक्षकार किसी मामले के संबंध में वकील को लगाता है तो पहली कोशिश तो यही करता है कि उसके मामले के संबंध में जहाँ भी मामला है वहाँ का कोई उसका परिचित व्यक्ति वकील हो। ऐसा स्वाभाविक और उचित है। उसे यह समझ लेना चाहिए कि वह संबंधित वकील उसके मामले के लिए उचित है कि नहीं। अगर उचित नहीं हो तो उसे उस वकील के माध्यम से सलाह कर लेनी चाहिए कि उस मामले के पैरवी के लिए कौन वकील उचित होगा। अब यहाँ पर सक्षम वकील, योग्य वकील चुनने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब भी आप वकील चुनें तो कम से कम 2-3 वकीलों का साक्षात्कार कर लें और उनसे संतुष्ट हो जाएं, उनसे मामले की जानकारी पूरी ले लें, अपने मामले के दस्तावेज उनको दिखा लें और मामले में क्या परिणाम होगा या क्या संभावना है परिणाम की, उस मामले के संबंध में संबंधित पक्षकार के पास क्या प्रमाण हैं, कैसे प्रमाणों की ज़रूरत होगी जो वो उपलब्ध करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, और मामले के संचालन में कितना समय लगेगा, किस तरीके से पेशी होगी और पक्षकार की कहाँ ज़रूरत होगी, उससे वकील की क्या अपेक्षा है और पक्षकार की वकील से क्या अपेक्षा है, और उस मामले की संपूर्ण कार्रवाई की फीस क्या होगी। इन सब बातों को निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है और पक्षकार को निश्चित रूप से इस मुद्दे पे बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। वास्तव में अदालत में जो वकील होते हैं उनकी फ़ीस के बारे में बात उठती है तो सामान्यतः एक कैटेगरी होती है वकीलों की कि एक तो बहुत जूनियर वकील होते हैं और कुछ मीडियम उसमें होते हैं और कुछ ज़्यादा सीनियर होते हैं। ये स्वाभाविक बात है कि जूनियरों से सीनियर की वकील कुछ ज़्यादा होती है, किंतु क्रिमिनल केसेस में और रेट के मामले में फीस का कोई निश्चित आकलन नहीं हो पाता है। ये संबंधित वकील और पक्षकार के बीच में क्या तय होता है उस पर निर्भर करता है, किंतु किसी भी स्थिति में वकीलों की कैटेगरी के हिसाब से, अर्थात उनकी कितनी वकालत है, कितना अनुभव है, वो मामलों की पैरवी में कितना समय लगता है, इन सब बातों को देखते हुए जो भी फीस का क्राइटेरिया होता है वो लगभग आपस में एक समान सा ही होता है, थोड़ा 19-20 होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर कोई गरीब पक्षकार है या जिससे झूठा फंसाया गया है, ये जन चर्चा में हो या किसी के साथ कोई साजिश की गई हो, तो अपनी बात वह
अच्छे वकील को बताएगा तो अच्छे वकील उससे कम फीस में भी उसके मामले में उसे न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह बात इस दौर में भी है। ज़रूरत है हमें ऐसे वकील को ढूंढने की और सही बात बताने की। अब इस दौर में आगे की जो ज़रूरत होती है वो होती है कि फ़ीस किस तरीके से दी जाएगी और पूरी फ़ीस कितनी होगी। तो इस संबंध में वकील नियुक्त करते समय पूरी सजगता से पूरी बात करके अपनी स्थिति देखते हुए और वकील की स्थिति को देखते हुए ये फ़ीस तय कर लेनी चाहिए और उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं रखनी चाहिए और पूर्ण पारदर्शिता रखनी चाहिए। और फ़ीस बाबत कभी कोई मतभेद हो तो उसे आपस में तय कर लेना चाहिए। और वकील को जब भी फ़ीस देते हैं तो उसकी फ़ाइल में नोट करवा दें और अपने पास एक डायरी रखें जिसमें वकील से फ़ीस लिखवा लें। यह एक उचित तरीका होगा। जब हम वकील लगाते हैं तो उस समय यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकरण की तैयारी वकील पूर्ण सजगता से समय देकर कराएगा और अदालत की कार्रवाई के दौरान वह स्वयं पेशी पर जाएगा या उसके कोई साथी जाएंगे या कोई जूनियर जाएगा। ये सब बातें अपनी बातचीत में पूर्ण निश्चित कर लेना चाहिए और उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है जो मैं आगे कह रहा हूँ कि अदालत की कार्रवाई के दौरान पक्षकार को उसके मामले के सभी दस्तावेज, चाहे अगर फौजदारी का मामला है तो पुलिस के द्वारा पेश अभियोग पत्र हो या सिविल केस लगा रहा है तो उसके दस्तावेज, और जो केस लगा रहा है केस लगाने के बाद अदालत में दूसरी पार्टी के द्वारा जो जवाब दिया जाता है, जो भी आदेश पत्रिकाएं निकलवाता है, साक्षियों के बयान होते हैं, आवेदन होते हैं, जवाब होते हैं, इसकी एक एक कापी उसे उसी समय एक्स्ट्रा करवा लेना चाहिए और अपने स्वयं के पास रखी हुई फाइल में रखना चाहिए। और उसे बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने असल कागज़ वकील को देने चाहिए, अन्यथा उसे अपने असल कागज़ हमेशा अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए। अब बात ये है कि जो वकील लगा रहा है वह उसे समझ लेना चाहिए कि वह वकील विश्वसनीय है, उसका स्वभाव किस तरीके का है, उसकी कार्य के प्रति रुचि कैसी है, उसका पक्षकारों के साथ व्यवहार कैसा रहता है, वह कितना निडर है और ईमानदारी से मुद्दों को उठाता है। इस संबंध में उसके पूर्व आचरण व्यवहार से उसकी क्या ख्याति है, ये महत्वपूर्ण बात है। इन सब मुद्दों को देखते हुए आगे अपन चर्चा करते हैं कि इस स्थिति में पूरी ज़रूरत है कि हमें अर्थात पक्षकार को हर कदम पर सजग रहने की ज़रूरत है और उसे पूरी जानकारी लेना चाहिए और अपने मामले की जो भी स्थिति हो, मामले की ज़रूरत के अनुसार उससे स्वयं कार्रवाइयों के समय न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए, देखना चाहिए और जो भी जिज्ञासा हो या जो चीज़ उसे समझ में ना आ रही हो उसे वकील से पूछ लेना चाहिए या अपने अन्य परिचितों से चर्चा कर निश्चित कर लेना चाहिए। मामलों की कार्रवाई के संबंध में जो पक्षकार और वकील होते हैं उन्हें भी पारदर्शिता रखने की ज़रूरत होती है और वकील को भी पक्षकार को मामले की सच्चाई को उजागर कर
बताना चाहिए, जिससे वो वास्तविक धरातल में रहे। क्योंकि किसी भी मामले में एक पक्षकार के साथ उसका परिवार, मित्र और उसका व्यवसाय, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसलिए आज की जो चर्चा है यह वकीलों के लिए भी उपयोगी होगी और पक्षकारों के लिए भी उपयोगी। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा आपके लिए उपयोगी है और इसे अन्य लोगों को बताया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और विधि विषयों और ऐसी ही अन्य जानकारी के वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी ज़रूरी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में करें। आप सजग रहें, समझदार रहें, विवेकवान रहें और लोगों को भी सजग करें। प्रभु सभी को सहाय हो। धन्यवाद। नमस्कार।